एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए आज के युग में सारे देशों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मिसाइलें एक से एक खतरनाक बनाए जा रहे हैं। हिडन तरीके से उसे बनाकर छिपाकर रखे जा रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जाएगा। इतनी खतरनाक मिसाइलें कि बहुत ज़्यादा उसका असर दिखलाई पड़ेगा। यानी एक बार अगर मिसाइल टारगेट करके छोड़ी गई तो बिना विनाश किए वापस नहीं आएगी। साथ ही बहुत दूर तक वो मिसाइल जाएगी, अपना टारगेट कंप्लीट करेगी और विनाश का कार्य जिस देश ने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। खतरनाक वेपन्स जब आज के युग में तैयार किए जा रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए, क्या कल्कि देव फाइनल वॉर के लिए भी अपने डिवाइन वेपन्स को लेकर तैयार हैं? लेकिन सवाल ये उठता है कि कल्कि देव के वेपन्स और हमारे असुरी शक्तियों के वेपन्स, हमारे आज के जो कलयुगी मनुष्य हैं उनके द्वारा तैयार किया गया जो खतरनाक मिसाइलें हैं, क्या डिवाइन वेपन्स का मुकाबला कर पाएंगी या डिवाइन वेपन्स ही ज़्यादा मजबूत होंगे? आज इसी टॉपिक को मैंने चुना है अपने वीडियो के लिए। एक तरफ मिसाइलें जो आज के कलयुग की देन, दूसरी तरफ कल्कि अवतार के वो डिवाइन वेपन्स जिनका नाम मैं बतलाऊंगी और जिन्हें लेकर वो कलयुग का फाइनल वॉर लड़ेंगे। तो कल्कि देव के डिवाइन वेपन्स, उसकी करामात, उसकी चर्चा और उसकी शक्ति ऐसी कि जिसका मुकाबला आज का इंसान चाहे भी तो नहीं कर सकता। कारण क्या है, अब जानिए। मिसाइलें ऐसी तैयार की जा रही हैं आज के युग में जिनका असर 1-2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक वो मिसाइलें जाएंगी। जिसको टारगेट करके छोड़ी जाएंगी वो मिसाइल उस टारगेट पर जाकर उस टारगेट को ख़त्म किए बिना नहीं छोड़ेंगी। यानी अचूक निशाना। ईरान, इज़राइल, इराक, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इस तरह के मैंने जो देशों के नाम बताए, इनके अलावा भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हिडन तरीके से अपने यहाँ, ताकि लोगों को पता ना चल सके कि वो किस फार्मूला को अप्लाई करके कौन सी मिसाइलें बना रहे हैं, सब लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। कल्कि देव के अब वेपन्स का नाम, पहला सुदर्शन चक्र, दूसरा नंदक तलवार, तीसरा भगवान शिव का अस्त्र यानी पशुपतास्त्र, जिसे उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया था और अर्जुन की पहले परीक्षा ली गई थी, उसके बाद अर्जुन के हाथों पशुपतास्त्र आया था। तो कल्कि देव के जो डिवाइन वेपन्स हैं, नंदक की तलवार हो, सुदर्शन चक्र हो या पशुपतास्त्र और भी डिवाइन वेपन्स, जिन्हें लेकर वो कलयुग में फाइनल वॉर लड़ेंगे जब देवताओं की और असुरों की लड़ाई होगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर से कहीं अधिक भयंकर। थर्ड वर्ल्ड वॉर वो वॉर होगा जो पृथ्वी पर पूरी तरह से विनाशकारी खेल खेलेगा और उसमें चारों तरफ सिर्फ खून और तबाही, यानी खून की नदियाँ बहेंगी और तबाही का वो मंजर देखने को मिलेगा जिसे आज लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हिरोशिमा और नागासाकी का जो हाल हुआ था उससे कहीं अधिक भयानक वो मंजर होगा जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और उसके बाद ऐसी बीमारियां जिसकी दवाइयां पॉसिबल ही नहीं होंगी और इसलिए उसके बाद से विनाशकारी जो खेल धरती पर असुरों ने खेला उसका भी मुकाबला करने के लिए कल्कि देव अपने डिवाइन वेपन्स के द्वारा फाइनल वॉर में जब उतरेंगे, क्योंकि पूरी तरह से
जितनी जनसंख्या को डिक्रीज़ होनी है, आज हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। 100-200 लोग, 1000 लोग आज मारे जा रहे हैं। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और फाइनल वॉर में मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। सभी लोग प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। पुराणों में भी यही बात लिखी गई है कि जब पूरी दुनिया में तबाही का मंजर होगा, जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी मिलेंगी, उसके बाद जब घोर कलयुग खत्म, संधिकाली का ये जो युग चल रहा है, अब सारी चीज़ें जो होंगी अब एक्सट्रीम लेवल पर होंगी। असुरी शक्तियाँ अपनी पूरी ताकत लगाएंगी ताकि डिवाइन वेपन्स को ख़त्म किया जा सके। लेकिन कल्कि देव के पास जो डिवाइन वेपन्स रहेंगी, जिनका मैंने नाम लिया, उसके अलावा भी और ऐसे डिवाइन वेपन्स जो कल्कि देव को भगवान शिव के द्वारा सौंपे जाएंगे। भगवान परशुराम उन्हें चलाना सिखलाएंगे, क्योंकि वो जो रहेगी डिवाइन वेपन, वो माइंड पावर के द्वारा, मंत्र के द्वारा चलाए जाएंगे। और हर अस्त्र के लिए अलग अलग मंत्र सिर्फ आँखों से देखकर भी, कल्कि देव की आँखों में और उनके माइंड में भी इतनी डिवाइन पावर होगी कि सिर्फ अस्त्र को अपने हाथों में पकड़कर वो देख लेंगे और अस्त्र जिस टारगेट पर भेजा जाएगा कंप्लीट करके ही वापस लौटेगा, अन्यथा नहीं। तो एक तरफ असुरी ताकत और उनके अस्त्र, दूसरी तरफ डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी वाले कल्कि देव और उनके डिवाइन वेपन्स, दोनों का जब आपस में टकराव होगा तो चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, पशुपतास्त्र हो, कल्कि देव की नंदक तलवार हो या सुदर्शन चक्र हो, लेकिन किसी का भी वार खाली नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, असुरी ताकत चाहे अपनी जितनी ताकत लगा दें और जितने भी स्ट्रॉन्ग मिसाइलें तैयार कर लें, लेकिन कल्कि देव के वेपन्स का मुकाबला वो कभी नहीं कर पाएंगी। तो क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता आया है कि जब जब देवताओं और असुरों की लड़ाइयाँ हुई, तब तब असुरगण हारे और देवतागण जीते। तो अब भी यही होगा, क्योंकि इसके बाद ही सतयुग का आगमन, लेकिन सतयुग के आगमन के पहले विनाशकारी वो खेल खेला जाएगा इस धरती पर, कारण उसके बिना नव निर्माण संभव हो ही नहीं सकता। तो लोग आज पैनिक हो रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर, या इंटरेस्टेड हैं देखने में कि किस प्रकार से लड़ी जाएगी थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन इससे कहीं भयानक जो असुरों और देवतागण के बीच कलयुग का फाइनल वॉर होगा, जिसमें कल्कि देव हिस्सा लेंगे खुद पर्सनल लेवल पर और उनके साथ उनकी डिवाइन टीम, उसमें वो डिवाइन वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे उनके एक उन्होंने अस्त्र चलाया, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे पशुपतास्त्र हो, सुदर्शन चक्र हो या नंदक तलवार, एक साथ वो ना जाने किस प्रकार से कितनों का विनाश करेंगी, ये कहा ही नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। तो हमेशा से जैसा होता आया है वैसा इस बार फिर से होगा। कल्कि देव ही जीतेंगी, उनकी डिवाइन टीम ही जीतेगी। उनके डिवाइन वेपन्स का जो वार है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा और अपने टारगेट को ख़त्म किए बिना वो वापस आएंगी नहीं। मिसाइलों को भी ख़त्म कर डालेंगी, मिसाइलों की भी ताकत काम नहीं आएगी और असुरगण सोच में पड़ जाएंगे, जो हम लोगों ने इतनी ताकतवर मिसाइलें बनाई उसे कौन तबाह कर रहा है। तो आज के युग के वेपन्स को तबाह करने के लिए ही कल्कि देव के माइंड पावर से, अपने उनके आइज विज़न से, उनके डिवाइन विज़न से और उनके मंत्र की ताकत से उनके डिवाइन वेपन्स वो कमाल दिखलाएंगे कि असुरी मनुष्य, असुरी सोच वाले इंसान और आज की राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग समझ ही नहीं पाएंगे अचानक से ये क्या हो गया,
कैसे हो गया, कौन किया, किसने किया, कहाँ से ये प्रहार, कहाँ से ये अस्त्र, क्योंकि वो अस्त्र लोगों की नज़रों के सामने आएंगे नहीं, बल्कि अदृश्य रूप में अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।